One of the project that we have completed is of worth more than 130,000 जो है ना डॉलर्स। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ करके, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आ रहा था, क्लाइंट काम करवा के ना प्रोजेक्ट्स क्लोज कर रहा था, तो वो ना अपर क्लाइंट को प्रेफर करता है। तो पैसे नहीं दे रहा था, वो डिस्प्यूट कह रहा था कि मुझे पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ बिल्कुल होता है? ऐसे मतलब काम उसने अच्छा ले लिया, डिलीवर भी करवा लिया, हाई क्वालिटी वीडियो भी ले ली। द वर्कर्स आर गोना बी चेंज और वर्कर्स विल बी डिफरेंट। वो ये कह रहा है कि जी मैंने वेबसाइट बनानी, मैंने टूल बनाना है। दे डोंट नो कि on the other hand are we using real persons or AI? They don't care about it, by the way. तो प्रोफाइल बेसिकली आप बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि आई थिंक जैसे वेबसाइट एक रैंक होती है, हम अमेज़ॉन पे काम करते हैं तो लिस्टिंग रैंक हो रही होती है, तो आपकी प्रोफाइल भी रैंक होती है। एग्जैक्टली जब आप ई कॉमर्स को फिल्टर आउट करते हो तो हम आपको बताते हैं वो सारे कीवर्ड्स जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। नाइस। लिंक्डइन पे कंटेंट जो मार्केटिंग है उससे बहुत ट्रिक्स से लगाकर आप क्लाइंट्स ले सकते हैं। ख़ास तौर पर 30 सेकंड्स की वीडियो, अब आपने सेल्स क्लोज करनी है और आप चाहते हैं कि यार एक जॉब जो है वो हमारी $50,000, $1,00,000 इस तरह से क्रॉस करे, $10,000 पे जाए। यू नीड टू पुट सम एफर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको PKR मिलेंगे, आपको डॉलर्स मंगवा नहीं सकते आप अगर आपके पास PKR वाला अकाउंट है। हुआ ये कि मेरे अकाउंट से $2,600 निकल गए। $2,600? जी बिल्कुल, विदाउट एनी नोटिफिकेशन। विदाउट एनी नोटिफिकेशन। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि डिजिटल नोमैड के लिए और बेस्ट कंट्रीज़ कौन सी हैं? अगर दुबई तो इस टाइम पाकिस्तानियों के लिए नहीं लग रहा वीज़े, तो बाकी कंट्रीज़ कौन कौन से जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते? कि दो विनर्स होंगे इसमें। The first winner will be someone who is creating his own system. Start creating portfolios, start sharing case studies on LinkedIn. I can take your pictures and I can make your avatar and I can create your podcast. So that is also good, but I think वहाँ पर थोड़ा सा successful इस वजह से नहीं होगा कि people। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आजकल फ्रीलांसिंग के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं कि फ्रीलांसिंग करके आप इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कैसे बना सकते हैं। ख़ास तौर पर जो फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है या दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से अर्निंग करके आप एक इनकम स्ट्रीम्स बना के अपने मुल्क में कैसे पैसे ला सकते हैं। एक स्पेशल एपिसोड के लिए मैंने इनवाइट किया है शजील अफजल को। ही इज़ टॉप रेटेड ऑन अपवर्क और इनकी अपनी एजेंसी भी है और ऑलमोस्ट $400,000 की इनकी प्रोफाइल है ऑन अपवर्क पे, प्लस एजेंसी भी चला रहे हैं और मोस्टली इनका जो काम है ऐप डेवलपमेंट और AI इंटीग्रेशन के ऊपर है। तो इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पाकिस्तान में बैठ के या कहीं भी बैठ के आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग से डॉलर्स कैसे कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शजील। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। सबसे पहले तो बताएं कि आप कहाँ से हैं पाकिस्तान से? जी श्योर, मैं पाकिस्तान से हूँ और उकाड़ा से मेरा ताल्लुक़ है। ओके। और जैसे आपने बताया AI में आजकल हम काम कर रहे हैं। ओके। एजेंसी हमारी जो है वो रिमोटली काम करती है, मतलब अपनी अपनी लोकेशन से। अच्छा। और हमने क्रोम एक्सटेंशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, SaaS एप्लीकेशन जैसे होता है ना, सॉफ्टवेयर्स आजकल बन रहे हैं, AI के टूल्स बन रहे हैं, तो वो हम क्लाइंट्स को भी बना के दे रहे हैं, खुद अपने भी बना रहे हैं, कुछ अपने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं और वो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसकी भी हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। तो आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे की? लाइक पहले जॉब की या आपका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है? जी श्योर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फ़ौरन बाद मैंने इंटर्नशिप की है। इंटर्नशिप के बाद जो है वो जॉब की लाहौर में ही। बट रियलाइज़ हुआ कि शायद हम फ्रीलांसिंग में अगर आ जाएं, खुद मैं अगर उसका काम करना स्टार्ट कर दूं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। तो इसी तरह से फिर मैंने रिस्क लिया, साथ साथ जॉब कर रहा था और थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग भी करना स्टार्ट कर दी। बट फिर जो शिफ्ट है वो मुकम्मल 1 साल बाद मैंने डिसीजन लिया कि यार चलो अब
रिस्क लेते हैं, फुल टाइम फ्रीलांसिंग करते हैं। ओके। सो उस वक्त freelancer.com से स्टार्ट किया। ओडेस्क हुआ करता था तब। अच्छा। अपवर्क अब नेम चेंज हो गया। तो उससे कुछ क्लाइंट्स जो है ना वो हमने ग्रैब किए और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट की। सो इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो पहले आपका क्लाइंट कैसे आया फ्रीलांसिंग में? वेल इट वाज रियली डिफ़िकल्ट। खैर ओडेस्क पे मैंने स्टार्ट किया था। हुआ ही कुछ ये था कि मुझे तो फ्रीलांसिंग का खास पता नहीं था। बहुत सारे जो हमारे न्यू ग्रेजुएट्स होते हैं या इवन जो स्टडीज़ कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता ना फ्रीलांसिंग भी कुछ अपॉर्चुनिटी है। ख़ास तौर पर जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की 2013-14 में, तो तब तो बहुत ही कम रुझान था ना। आजकल तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे, टिकटॉक पे अवेयरनेस दे रहे हैं। सो उस वक्त नहीं था पता, तो किसी फ्रेंड ने बताया कि यार ये ओडेस्क करके भी एक प्लेटफॉर्म है, आप ज़रा ट्राई करो, जॉब कर रहे हो। और लिटरली वो जॉब जो मैं कर रहा था ना ऑफिस में ही मेरे पास मिलने आया और उसने बोला कि ये भी ट्राई करो। मैं बिलीव नहीं करता था कि यार घर बैठे बैठे आप कैसे ऑनलाइन अब कोई फ्रॉड हो जाए, वो यार हम काम डिलीवर करें और वो पैसे लेके भाग जाए। तो मुझे ना थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं हो रहा था। खैर मैंने ट्राई किया तो बाद में पता चला कि ये एक लीगल वे हो सकता है, एक अच्छा वे हो सकता है और इसमें कोई ट्रस्ट का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एस्क्रो में सारी पेमेंट्स हैंडल हो रही होती हैं। सो $15 का मैंने पहला प्रोजेक्ट जो है ना वो विन किया था। $15 सो आई वाज रियली हैप्पी। खैर मैंने वो डिलीवर वगैरह किया। कौन सा प्रोजेक्ट? ये एंड्रॉयड ऐप्स के रिलेटेड था। मैंने स्टार्ट जो किया है वो मैंने एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट से किया था। सो उसमें कुछ टास्क थोड़ी बहुत चाहिए थी, तो वो मैंने इस तरह से ना अपना स्टार्ट लिया। खैर इससे पहले मैं ट्राई कर चुका था कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं, तो उस वक्त जो बेस्ट वे था वो गूगल था। आई सर्च्ड आउट कि हाउ टू स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन एंड आई फाउंड कि कुछ माइक्रो टास्क करके, इस तरह से माइक्रो वर्कर करके एक वेबसाइट थी, बट वो बहुत सिंपल से काम थे। यूट्यूब की वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, पेज को फॉलो करना है, एंड आई मेड लाइक $0.1 या $1 आफ्टर वर्किंग 1 वीक। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ये अच्छा नहीं है। खैर इस तरह से कुछ ब्लॉग आर्टिकल्स पढ़ के मोटिवेशन मिलेगी यार फ्रीलांसिंग में भी आया जा सकता है, जैसे ओडेस्क प्लेटफॉर्म है। तो उससे फिर काफ़ी मोटिवेशन लेकर जो है ना स्टार्ट किया। ज़बरदस्त। तो अभी आपका जो पोर्टफोलियो है वो कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए अपवर्क पे, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट वी हैव कंप्लीटेड इज ऑफ वर्थ मोर देन 130,000 जो है ना डॉलर्स। सो एक प्रोजेक्ट है। सो एवरेज जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स की काफ़ी अच्छी होती है, जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट क्वांटिटी कम हम रखते हैं। सो हमारा फोकस ये है कि टारगेटेड जो क्लाइंट्स हैं उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं और उनसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जाए। सो हमने जो अपनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं इसके अलावा वो इस वक्त 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक अप अलर्ट्स के नाम से है, वो फ्रीलांसर्स को हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ई कॉमर्स के रिलेटेड कोई भी जॉब पोस्ट होती है अपवर्क प्लेटफॉर्म पे, तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। इससे ये होता है कि आप फ़ौरन से फर्स्ट एप्लीकेंट बन सकते हैं। फिर उसमें हमने AI के फीचर्स ऐड किए हुए हैं कि जैसे ही आप जॉब को ओपन करते हैं आप AI से प्रपोजल लिख सकते हैं। सो उससे क्या होता है कि आप चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। प्रपोजल हमारी मतलब ना, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, प्रपोजल कैसे राइट कीजिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो वो AI से मैं जनरेट करवाता हूँ अपने मुताबिक। तो जिससे मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि हमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स विन किए हैं हमने। तो आपने इंटीग्रेट किया अपवर्क से अपना जो ऐप है उसको? बिल्कुल। सो टॉकिंग अबाउट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, तो उसमें फ्रीलांसिंग भी है हमारी, मतलब उसमें सर्विसेज वर्क भी है, बट वी आर डूइंग आवर ओन प्रोडक्ट्स एज वेल, जिससे हमें सब्सक्रिप्शन सेल करने में जो है ना वो फ़ायदा हो रहा है। सो ये मंथली सब्सक्रिप्शन। एग्जैक्टली। ओके, ज़बरदस्त। तो आपकी एजेंसी भी है? जी हमारी एजेंसी भी है। ओके, कहाँ पाकिस्तान में है? हम पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं, बट हम रिमोटली करते हैं। ख़ास तौर पर जो हमारे ज़्यादातर फ्रीलांसर्स जो है ना वो पाकिस्तान से ही हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन नीड। इफ़
वी नीड समवन हु इज़ फ्रॉम इंडिया एज वेल, या फिर किसी और बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग मैंने वहाँ से भी हायर किए हैं, बिकॉज टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स. सो कुछ लोग मोरक्को से भी मैंने काम करते हुए देखे हैं, वो भी वहाँ से भी काम कर रहे हैं. ज़बरदस्त. तो आप ये बताएं कि फ्रीलांसिंग बेसिकली एक ब्लेयर मैन की फॉर्म में क्या होती है और कौन कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस टाइम स्टार्ट करने के लिए? Freelancing is something that you do your work on your own terms. Okay. So as compared to jobs, for example, you are bound to start working at 9 a.m. and finish at 5. But freelancing के अंदर you can work on your own terms anytime you want, anywhere you want. Right now I have multiple jobs in freelancing. तो मैं पाकिस्तान हूँ या मैं दुबई हूँ इस वक्त, या मैं किसी और कंट्री में हूँ, मैं वहाँ पर बैठ कर काम कर सकता हूँ. रिमोट वर्क है. फिर अर्निंग जो है वो आप पे डिपेंड करती है. और जो जॉब है उसमें तो आपको पता है कि आप फिक्स्ड सैलरी आपको एक मिलनी है, प्लस बोनसेस हो सकते हैं. बट इसमें आपका ये है कि आप जितने कॉन्ट्रैक्ट्स भी करना चाहें कर सकते हैं. मैं आपसे बात कर रहा था, आप बता रहे थे हमारे पास 15 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस वक्त. सो यू आर नॉट बाउंड टू कीप इट till 15, you can go up to 50 as well. So freelancing का ये फ़ायदा है. दूसरा ये है कि इसमें मैं समझता हूँ कि आपकी लर्निंग थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जॉब, क्योंकि आप वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स के साथ डील करते हो. जॉब में ये होता है कि आप एक ही प्रोजेक्ट पे जब कंटिन्यूसली लगे हुए हो तो फिर आप उसी में बाउंड रह जाते हो. हमारे पास आजकल AI के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. AI में हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लोग डिमांड कर रहे हैं. वेक्टर डेटाबेसेस है, रैग है, एजेंट डेवलपमेंट है. सो डिप्लॉयमेंट्स हैं कि जी हमें यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना है, यहाँ पे. तो हम क्या करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है. सो इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग आउट प्लेटफॉर्म्स, देयर आर फ्यू प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही वेल नोन हैं. और मतलब ये सब प्लेटफॉर्म्स आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ करके. उसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि आप किस कंट्री से हैं. लोकेशन, एज रिस्ट्रिक्शन ज़रूर हैं, ख़ास तौर पर वो हर कहीं ही हैं कि आप मिनिमम आई थिंक 18 years ऑफ एज होनी चाहिए आपकी. सो द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो कि सब का फेवरेट है वो फाइवर है. फाइवर इज़ ईजीएस्ट वन. सो व्हाट यू डू इज़ यू क्रिएट गिग्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म और लोग आपको आकर ऑर्डर्स करते हैं. ठीक है. सेकंड इज़ अपवर्क, जिस पे हम अभी डिस्कशन, मैं खुद भी उस पर काम कर रहा हूँ. ये प्लेटफॉर्म इसमें दो तरह से काम हो रहे हैं. जैसे जॉब्स पोस्ट होंगी, ठीक है, और आप एज ए फ्रीलांसर उसके ऊपर अप्लाई करोगे. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज़ freelancer.com. ओके. freelancer.com इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. और वहाँ पर वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX, सभी प्लेटफॉर्म्स पे इन सभी कैटेगरीज की जॉब्स आती हैं. और पीपल पर आवर है एक वेबसाइट. फिर guru.com है, ये 5th प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ. बाकी you are not bound to these platforms only. You can start working from LinkedIn as well. You can start working from Facebook as well. I know many people who just get clients from facebook.com. क्या करते हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या सेल करना है, उसके रेलेवेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं. ग्रुप्स में उस तरह की पोस्टिंग करके अपने तरफ क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करके सेल्स क्लोज कर रहे होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम लिंक्डइन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल. सो वहाँ से लोग जो है क्लाइंट्स ग्रैब कर रहे होते हैं. मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. गुड हो गया. तो प्रोफाइल बेसिकली आप बनाते हुए कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि आई थिंक जैसे वेबसाइट एक रैंक होती है, हम अमेज़ॉन पे काम करते हैं तो लिस्टिंग रैंक हो रही होती है, तो आपकी प्रोफाइल भी रैंक होती है. एग्जैक्टली. सो जो हर प्लेटफॉर्म के अपने अपने कह सकते हैं कि वेज हैं उनको रैंक करने के लिए. अगर हम अपवर्क की बात करें, सो उसमें कुछ फैक्टर्स हम बात कर लेते हैं. बाकी मैंने डिटेल्ड प्लेलिस्ट भी बनाई हुई हैं. लोग अगर चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे. सो अपवर्क की बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड द फर्स्ट वन इज़ टाइटल. द सेकेंड वन इज़ डिस्क्रिप्शन. आपकी डिस्क्रिप्शन कितनी अच्छी है. उसमें आप कोशिश करें कि जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं उनको आप मेंशन करें, एटलीस्ट उसकी 5% डेंसिटी रखें. अब एक और चैलेंज बड़ा ये आता है कि
लोगों को ये नहीं पता कि टारगेटेड कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। आपकी ऑडियंस क्योंकि ई कॉमर्स के रिलेटेड है तो मैं उसी से रिलेटेड बात करूँगा। लेट्स सपोज आपने अमेज़ॉन से रिलेटेड जॉब्स हंटिंग करनी है और उसके रिलेटेड आपने कुछ जॉब्स ग्रैब करनी है और आप चाहते हैं कि मेरी प्रोफाइल उस में रैंक हो स्पेसिफिकली कैटेगरी में। सो व्हाट यू विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप इस डोमेन में काम कर रहे हैं तो यू नो योर कीवर्ड्स। पहले तो आप कीवर्ड्स की लिस्ट बनाइए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग इन योर फील्ड, I guess it is about Amazon store optimization. For example, Amazon listing SEO हो गया या Amazon PPC management हो गया। बिल्कुल, दो चीज़ें पकड़ लेते हैं हम। ये दो चीज़ें होंगी। अब और भी हमें चाहिए, हमें वो वाली इंफॉर्मेशन चाहिए जो अपवर्क पे क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं। मतलब जब जॉब पोस्ट करते हैं तो उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। सो हाउ डू यू नो दैट? There is no way Upwork can provide this information. So what we have done is we have developed a free tool in this regard. So what you do, you go to our website ai.upalerts.app. वहाँ पे जाके आप इस कैटेगरी को फिल्टर आउट कर लेते हो, ई कॉमर्स को। जब आप ई कॉमर्स को फिल्टर आउट करते हो तो हम आपको बताते हैं वो सारे कीवर्ड्स जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वी ऑल्सो शो यू कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन स्टोर लिस्टिंग जैसे आपने बताया, you will be able to find out that this keyword is used 2000 times, 5000 times since we started tracking it. So the thing is कि आप वो जो टॉप पे कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, अगर तो वो आपकी स्पेशलिटी से मैच करते हैं, so what you will do, you start noting them down, preparing a list, and then what you will do, you write your description based on those top keywords. ठीक हो गया। सो व्हाट विल हैपन इज़ कि उससे आपकी फिर रैंकिंग में फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, मैंने ये इसका जिक्र इस वजह से किया है कि कई बार ये होता है कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें खुद भी माइंड में नहीं आता कि यार कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं। बट वंस वी सी द एक्चुअल डेटा जो कि क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं, देन वी विल रियलाइज कि ये वाले वो कीवर्ड्स हैं जो हमें अपनी डिस्क्रिप्शन में शामिल करने ही करने हैं। ठीक हो गया। सो अब डिस्क्रिप्शन राइट करना इटसेल्फ एक चैलेंज है। सो आजकल तो AI चैट GPT जिंदाबाद। तो व्हाट यू विल डू, वंस यू प्रिपेयर योर कीवर्ड्स, यू विल राइट योर प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंगली कि ये मेरे टॉप कीवर्ड्स हैं और ये मुझे इस तरह की डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है। सो इन प्रॉम्प्ट्स आप अब ये डिपेंड करता है आप कितने अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर हैं, उसको आप कितने अच्छे से बताते हो। सो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हमने एक टूल बनाया कि व्हाट यू डू, यू गो टू आवर वेबसाइट, यू सिलेक्ट दैट के आपने एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया कि मैंने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। सो यू इन द ड्रॉप डाउन यू सिलेक्ट द कैटेगरी कि ये मेरी कैटेगरी है। हम क्या करते हैं, हम अपने डेटाबेस से खुद ही वो वाले टॉप कीवर्ड्स निकाल लेते हैं और फिर आप जो अपना हिंट देते हो कि मैंने इस चीज़ में सेलिंग करनी है, व्हाट वी विल डू, वी राइट द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। दिस इज ऑल्सो फॉर फ्री। ओके, जबरदस्त, क्या बात है। दिस इज ऑल्सो फॉर फ्री, सो यू कैन साइन अप। तो ये दोबारा बताइएगा अपने वेबसाइट का नाम। वेबसाइट का नाम है upalerts.app। upalerts.app। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा ताकि बिल्कुल। सो दिस इज फ्री इन टर्म्स ऑफ मॉडल्स। अब यहाँ पर ना मल्टीपल AI मॉडल्स आ जाते हैं आजकल, क्योंकि AI का दौर है तो हम AI की बात ना करें ये हो नहीं सकता। द रीज़न इज के अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम अपने आप को अपडेट भी नहीं कर रहे। सो इस वजह से थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिफरेंट मॉडल्स हैं AI के। जैसे ओपन AI अपने मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाता है, एंथ्रोपिक एक और कंपनी है वो अपने मॉडल लेकर आती है, गूगल अपने मॉडल्स लेकर आया है, फेसबुक अपने लेकर आया है। हम अपनी एप्लीकेशन में वैरायटी ऑफ मॉडल्स देते हैं। सो अगर ओपन AI की बात करें तो ओपन AI के मल्टीपल मॉडल्स हैं। ये ओपन AI GPT मिनी है, ठीक है, और फिर इसके अलावा हमारे पास GPT-4o है, GPT-4o1 है, ठीक है। सो हम अपनी वेबसाइट पे जो मिनी है वो फ्री दे रहे हैं, मतलब आपको कोई कॉस्ट बियर करने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें जाकर ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं यूजिंग O1। अगर गूगल की बात करें तो गूगल का एक मॉडल है जेमिनाई, वो भी फ्री है, उस पर भी हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। जहाँ तक बात आती है कि लेट्स सपोज यू वांट टू राइट द डिस्क्रिप्शन यूजिंग GPT-4o या फिर क्लॉड
3.5 sonnet, then you will have to pay. Okay. Otherwise you don't have to pay and you can do it for free. Otherwise ये भी अगर यूज़ नहीं करनी वेबसाइट तो आप क्या करें, अपनी प्रॉम्प्ट बनाएं, टॉप कीवर्ड्स निकालें, अपनी रिसर्च करें, किसी अच्छे फ्रीलांसर की डिस्क्रिप्शन को देखें जिसने एटलीस्ट लाइक $1 million या फिर $500,000 $100,000 जो भी आपका टारगेट है और वो टॉप पे आ रहा हो, आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी प्रोफाइल्स फर्स्ट पेज पे आ रही हैं. वंस यू फाइंड दैट आउट यू कैन modify your prompt accordingly कि this is the best description that I have found of another freelancer. So that way you can write a perfect प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन. जबरदस्त. तो देखा ना आपने, वही बात है कि री इन्वेंटिंग करना व्हील को, अब तो आपने कॉपी करना है, बिल्कुल उसको रिफ्रेश कर लें. हाँ, रिफ्रेश कर लें, बट द थिंग इज कि वो प्रॉपरली प्रॉम्प्ट के थ्रू गुजरी हुई हो, अगर वो सिमिलर होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है. आप कैन ऑल्सो डिटेक्ट कि यार ये यहाँ से कॉपी किया हुआ है, तो अगर आप कॉपी करेंगे एग्जैक्टली तो फिर वो इतना फ़ायदा नहीं देगी आपको. सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे. देन वी हैव अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. हम स्किल्स पे बात कर सकते हैं कि स्किल्स हमने मेंशन करने, फिर पोर्टफोलियो का सेक्शन होता है इसमें. पोर्टफोलियो अच्छे से अच्छा रखें. आपकी प्रोफाइल आप लेट्स सपोज आज स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपकी प्रोफाइल में एटलीस्ट 3-4 पोर्टफोलियोज ही नहीं हैं तो मुझे बताएं कि कौन ट्रस्ट करेगा जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे. सही बात है. नो वन इज गोना ट्रस्ट यू एंड असाइन यू द जॉब. द रीज़न इज कि दे विल नॉट नो अबाउट इट. लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश बच्चा आएगा उसके पास तो पोर्टफोलियो नहीं होगा, वो क्या करेगा? इस पे ये है कि फिर यहाँ पर आ जाता है किसी के साथ जॉब करें, इंटर्नशिप्स करें, उनके साथ एक्सपीरियंस लें और उनका ही डाटा उनसे रिक्वेस्ट करके आप परमिशन लेके फिर आप इंक्लूड करें. या फिर जैसे मैंने किया था, मैंने ये किया था कि अपना FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है ना, वो मैंने एक एक्चुअल मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन. फिर मैंने उसको अपलोड किया गूगल प्ले के ऊपर. इटसेल्फ उसके चैलेंजेस थे, ख़ास तौर पर उस बंदे के लिए जिसके पास कार्ड ना हो या फिर बैंकिंग सेक्टर में और कार्ड चले ना, क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड हो. तो स्टूडेंट्स को तो वैसे क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मुश्किल था उस वक्त. तो वो मैंने क्यों किया ये सारा प्रोसेस? जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई नो वट आई एम डूइंग. जब वो गूगल प्ले पे चली गई, फिर मैं जब अपनी एप्लीकेशन सेंड करता था, प्रपोजल सेंड करता था, उसमें मैं मेंशन करता था कि ये मैंने एप्लीकेशन बनाई हुई है. दैट्स हाउ पीपल आर गोना ट्रस्ट यू. इट्स नॉट लाइक कि रैंडमली समवन विल स्टैंड अप और वो प्रोफाइल बनाएगा और अगले दिन वो कहेगा कि मेरे पास जॉब आ गई है. यू नीड टू बी क्रेडिबल. दिस रूल अप्लाइज टू एवरीवेयर. लाइक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फिजिकली आप चले जाएं, अगर आप रैंडमली उठकर कह रहे हैं, नो वन इज गोना ट्रस्ट यू, राइट? सो यू नीड टू शो एंड प्रूफ दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग. अगर आपके पास स्किल है तो किसी एजेंसी के साथ जुड़ जाएं, इंटर्नशिप कर लें या आप 6 महीने फ्री काम कर लें, ताकि आपके पास कोई पोर्टफोलियो अगर नहीं है तो आ जाए और उनसे रिक्वेस्ट करके आप डाल लें. अदरवाइज़ जो आपने बताया ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि आपने जो भी अपना फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट किया होगा उसी को ही अपलोड कर दें कि मैंने ये असाइनमेंट्स की हैं. बिल्कुल. अमेज़ॉन की बात करें तो भाई अपना अमेज़ॉन स्टोर बनाएं, वहाँ पर एटलीस्ट लिस्टिंग करें और प्रूफ करें कि यार आपने ऑप्टिमाइजेशन किया है, एटलीस्ट 10-12-30 सेल्स आपने जनरेट किए हैं. देन someone will be happy to include you in their team. Otherwise I think it will be difficult. लेकिन अब क्या इज इट डिफ़िकल्ट टू विन ए प्रोजेक्ट, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है और इस दौर में प्रोजेक्ट विन कैसे किया जाए? फॉर एग्जांपल अब एक कोई भी प्रोजेक्ट आता है, उसमें मैं देख रहा होता हूँ, पहले देखता था 4 साल पहले मैंने भी अपवर्क पे प्रोफाइल बनाई थी, उस टाइम भी बड़ा कंपटीशन था. अमेज़ॉन की PPC की एक जॉब आई है तो अभी आती थी 15 मिनट के अंदर अंदर 10 लोगों ने अप्लाई कर दिया होता था. अब आई डोंट नो उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, ऐसे ही है, कैसे करेंगे? देखिए अभी भी ऐसा ही है, कंपटीशन है, बट देयर आर वेज. फॉर एग्जांपल यू can configure for notification. This feature is not available natively in Upwork, but as I said, we have also developed an application कि आप उसमें सब कैटेगरीज को सब्सक्राइब कर लेते हो या फिर अपना क्राइटेरिया बता देते हो कि यार UAE से क्लाइंट्स हों, USA से क्लाइंट्स हों, उनका मिनिमम रेट
$10 पर मंथ, $10 पर आवर हो, फिक्स प्राइस में $100 हो, ये वाले कीवर्ड्स हो, तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। सो अभी भी मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँ, वॉच पे मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, अब मुझे पता चल रहा है कि यार ये जॉब आई है जो मेरे क्राइटेरिया से मैच कर रही है। तो मतलब पहला तो स्टेप ये होगा कि आप नोटिफिकेशन को एक्टिव करना है और जैसे नोटिफिकेशन आए अप्लाई कर दें, फ़ौरन से उसको स्टडी करें एंड डू योर बेस्ट टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। टू बी different from other applications, what you can do, you can record your own video as well. Video plays a huge role. So for example, you sit and you make your pitch according to the job in 30 seconds. You say, hi, I have seen this job and you can see these projects that I have already done it and I can definitely help you. Let's have a call and so that I can have more conversation with you. So that's how you prove that you actually put your effort into the job application. और आपने कुछ 30 seconds की वीडियो, अब आपने सेल्स क्लोज करनी है और आप चाहते हैं कि यार एक जॉब जो है वो हमारी $50,000, $1,00,000 इस तरह से क्रॉस करे, $10,000 पे जाए, यू नीड टू पुट सम एफर्ट। सो वीडियो शामिल करें, आप प्रपोजल अच्छी से अच्छी लिखें। फिर इसके अलावा इसमें जैसे फाइवर पे मैंने बताया कि आप प्रोजेक्ट वो गिग्स बना देते हैं, क्लाइंट्स आपके पास खुद आते हैं। सही है। इसमें भी है फीचर, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स का फीचर है और प्रोजेक्ट कैटलॉग्स जो है ना वो उस पर क्लाइंट्स खुद आपको आकर ऑर्डर देते हैं। सो यू नीड टू क्रिएट 20 प्रोजेक्ट कैटलॉग्स। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाएं, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना के उसमें जो स्किल्स वाला सेक्शन है वो आप एटलीस्ट 100 जो स्किल्स हैं वो अपने मेंशन करें जो मोस्ट रेलिवेंट हों। केस स्टडीज़ बनाकर आप रख सकते हैं, आप पे सर्टिफिकेशंस अटैच करें। प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है वो बहुत जल्दी में होते हैं कि यार अभी साइन अप किया है, अगले क्लाइंट भी मिल रहा है। सो कंप्लीटनेस जो है ना प्रोफाइल की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर अगर आप फोकस करते हैं, अपनी एफर्ट पुट करते हैं, देन इट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट। ज़बरदस्त। तो आप वर्क में आपको सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या आया अभी तक? द बिगेस्ट चैलेंज सो फार कैन बी लाइक I think there are few features that are missing. However, I am very happy with platform. Nice. उसमें disputes पे कभी कभी प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज क्लाइंट ने काम करवा ली है और जैसे अभी हमने ना एक नई डोमेन को टारगेट करना स्टार्ट किया एजेंसी में, वीडियो एडिटिंग की डोमेन। काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमने विन किए, बट एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आ रहा था, क्लाइंट काम करवा के ना प्रोजेक्ट्स क्लोज कर रहा था, तो वो डिस्प्यूट में काफ़ी ज़्यादा ना अपर क्लाइंट को प्रेफर करता है। तो पैसे नहीं दे रहा था वो, डिस्प्यूट कह रहा था कि मुझे पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसे, मतलब काम उसने अच्छा ले लिया, डिलीवर भी करवा लिया, हाई क्वालिटी वीडियो भी ले ली, लेकिन क्या पसंद नहीं आया। जब सारा कुछ ले लिया फिर उसने जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दिया और कहा कि ये जो पैसे मैंने आपको सबमिट करवाए हैं एस्क्रो में वो वापस कर दें। अपवर्क को बोला। या इट्स अ वेरी रिपीटिंग प्रोसेस जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम आई थिंक अपवर्क कैन इम्प्रूव देयर। जो क्लाइंट्स ऐसा कर रहे हैं उनको डिटेक्ट करके बैन कर सकता है। बाकी ओवरऑल इट्स अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म। मतलब ये मिनिमम होते हैं ऐसे चैलेंजेस जो आते हैं? हाँ, ये बहुत कम होते हैं, बट मैंने वीडियो एडिटिंग में ख़ास तौर पर देखा, मेरी जो डोमेन है, जैसे मेजर हमारी जो डोमेन्स थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, उसमें मैंने बहुत कम देखा है, बट इसमें मैंने बहुत रेगुलर देखा है। अच्छा, ओके। तो जो पेमेंट्स आपके पास आती हैं वर्क पे, वो डॉलर्स में आती होंगी, राइट? वो फिर आप पाकिस्तान में कैसे लेके आते हैं? ये इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज है, और पाकिस्तान में जब आपने डॉलर्स लेकर आने हैं, आपकी जो अर्निंग है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको PKR मिलेंगे, आपको डॉलर्स मंगवा नहीं सकते आप अगर आपके पास PKR वाला अकाउंट है। ओके। सो व्हाट वी डू, वी साइन अप ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक पायनियर हो गया, फिर एलिवेट हो गया, आजकल इन 2 प्लेटफॉर्म से वाइज हो गया। वाइज खैर पाकिस्तानियों के बाय द वे अभी नहीं बन रहे, और मैंने ट्राई किया यहाँ से भी साइन अप नहीं हो रहे डिटेल्स पे। हाँ बिल्कुल नहीं हो रहे। इंडिविजुअल्स जो है ना, इंडिविजुअल्स वो नहीं बनाने दे रहे। तो
पेनियर जो है ना वो हमारा सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है। सो हम क्या करते हैं, पेनियर को अटैच करते हैं अपने प्लेटफॉर्म अपर प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से डॉलर्स जो हैं वो पेनियर में जाते हैं, फिर पेनियर से हमारे पास पाकिस्तानी अकाउंट में जाते हैं। द रीज़न इज़ कि हम डायरेक्टली अपवर्क से भी PKR में लेकर जा सकते हैं, बट रेट बहुत लो मिलता है। बट अगर हम उसको अपवर्क से पायनियर पे लेके जाएं, पायनियर से फिर उसके बाद बैंक में लेके जाएं, तो क्या होगा कि रेट थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। इसका एक और अल्टरनेटिव ये है कि आप US बैंक अकाउंट ओपन करवा लें, सॉरी USD अकाउंट ओपन करवा लें पाकिस्तान के अंदर। नॉर्मली दे विल नॉट अलाउ यू, बट इफ़ यू इंसिस्ट देम तो दे से कि आप हाफ USD रखेंगे और आप PKR रखेंगे। अच्छा। सो अगर आप एग्री करते हैं तो उस पर फिर आप क्या कर सकते हैं, वायर ट्रांसफ़र डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब आप वर्क आपके USD एज इट इज़ जो है वो पाकिस्तान भेज देता है। सो रिसेंटली मेरे साथ पेनियर पे इंसिडेंट भी हुआ है बाय द वे, अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं। हुआ ये कि मेरे अकाउंट से $2600 निकल गए। $2600? जी बिल्कुल, विदाउट एनी नोटिफिकेशन। सुबह उठा हूँ, मैंने देखा यार नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं। सो 26 के अराउंड जो है ना वो अमाउंट बनती थी, और एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ये क्या हुआ है। मेजरली मैं हर फ्रीलांसर बाय द वे पाकिस्तान में पेनियर को यूज़ करता है, ठीक है, टू होल्ड देयर इनकम, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान में जब आप रखते हैं अमाउंट। खैर अभी मैंने चेंज कर दिया, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। तो मैंने जब ट्रांजैक्शंस देखी तो वो फेसबुक के ऊपर जो है ना मेरी ट्रांजैक्शंस हुई थी। स्टार्ट विद 0.000 ट्राई करता रहा कोई, फिर उसके बाद $1, फिर $5, फिर $100, फिर अप टू 1500 ट्रांजैक्शन, ना $1200 की ट्रांजैक्शन हुई थी। टोटल मिलाकर ये इतने बनते थे। अच्छा। खैर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं यार, ये अब वापस कैसे लेने। मैंने एड्स रन ज़रूर किए हैं, बट इतनी ज़्यादा एड्स मैं रन नहीं करता। तो मैंने पेनियर की सपोर्ट से रब्ता किया, उन्होंने बोला कि जी आप फेसबुक से रब्ता करें। फेसबुक से रब्ता किया, उन्होंने बोला जी आप पेनियर से रब्ता करें। तो घुमा फिर आकर वो पेनियर कह रहा है जी अब 2 नवंबर को रब्ता करें। अच्छा। सो जस्ट शेयरिंग दिस बिकॉज यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द ऑनलाइन स्कैम्स एंड हैकिंग एज वेल। आई वॉज यूजिंग दैट पेनियर कार्ड ऑन एवरी वेबसाइट, almost on every website to buy subscriptions, to buy credit software के related। तो कहीं से भी आपकी लीक होगी वो मुझे लगता है कि कहीं पे नंबर जो है ना वो मेरा मिसयूज़ हुआ है, कार्ड का नंबर, और किसी ने किसी फेसबुक अकाउंट पे लगाकर उसकी ट्रांजैक्शंस कर ली हैं। तो 2-3 चीज़ें इस पे मेरा ख्याल है वो मैंने गलती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो ये कि कार्ड अगर लॉक किया हुआ आपने ट्रांजैक्शंस के लिए तो वो फिर बच जाता है, या फिर इसमें पेनियर में ये होता है आप लॉक नहीं कर सकते, लिमिट सेट कर सकते हैं। मेरे पास लिमिट थी आई थिंक $5000 की पर डे, बट रिकमेंडेड इज़ कि आप उसको 1 पे सेट कर दें। ठीक है। जब आपने उसको यूज़ नहीं करना फिर उसको चेंज कर दें। सो एवरीवन हु इज़ जस्ट ज्वाइनिंग दे शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, और मे बी इफ़ समवन इज़ ऑलरेडी यूजिंग पेनियर देन दे शुड आल्सो नो कि उनको लिमिट चेंज कर देनी चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। मतलब एकदम आप बैठे बैठे आपके पास मैसेज आया यार कि $2500 निकल गए हैं, तो आपको शौक तो लगता है कि क्योंकि पेयोनियर आपका ऑब्वियसली प्राइमरी बैंकिंग चैनल है ना फ्रीलांसिंग के लिए। बिल्कुल। तो उसमें अगर ये मसला आ जाए तो आप कहाँ जाओगे? बिल्कुल। सो अल्टरनेटिवली व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ओपनड रोशन डिजिटल अकाउंट एज वेल। आई हैव डिजिटल नोमैड वीज़ा हियर इन दुबई। इस पे बात करते हैं। तो उसके रिजल्ट में मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। मैं UAE में बैंक ओपन करवाया हुआ मैं बैंक अकाउंट, फिर इसके अलावा पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट एक पाकिस्तान की स्कीम है वो ओपन करवाया हुआ है। तो उसमें फ़ायदा ये है कि मैं डायरेक्टली USD सेंड कर सकता हूँ। ओके। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तानीज़ कहते हैं जी पहले आधे USD रखें आधे PKR रखें। अगर आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है तो उसमें आपके पास मतलब आपको वो तंग नहीं करेंगे कि आधे रखें, आप पूरे USDs रख सकते हैं। और रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए आपके पास किसी और कंट्री का वीज़ा होना ज़रूरी है? ओवरसीज़ के लिए है ना ये तो? जी बिल्कुल, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास
किसी और country कंट्री का का रेजिडेंट वीज़ा हो, मतलब आप जैसे विजिट वीज़ा वो तो अलाउ नहीं होता सो वो अलाउ नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए जिनके पास रेजिडेंट वीज़ा है। तो मैंने एज ए फ्रीलांसर डिजिटल नोमैड के लिए अप्लाई किया था दुबई में। ओके, एंड दे अप्रूव्ड माय रिक्वेस्ट एंड दे गिवन मी वीज़ा। अच्छा इसके ऊपर आ जाते हैं, तो डिजिटल नोमैड बेसिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं दुबई में? बिल्कुल, डिजिटल नोमैड एक बहुत अच्छी स्कीम इन्होंने दुबई वालों ने निकाली हुई थी। उसमें रिक्वायरमेंट्स ये थी कि यू मस्ट बी अर्निंग एट लीस्ट $3,500 per month, and your contract must be at least 6 months old, and your client will write the letter that they don't have any issue. Okay. So what you do, you apply online, and they review your application, and then they give you entry permit, and then आप उसको जाकर उसको process कर लेते हो. So unfortunately right now all kind of visas are banned for Pakistanis. विजिट वीज़ाज नहीं मिल रहे, डिजिटल नोमैड नहीं मिल रहे, कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। सो होपिंग के आइंदा आने वाले दिनों में सिचुएशंस बेहतर हो जाएंगी। बट मैंने क्या किया था, मैंने फिर अपने यूट्यूब चैनल पे इस चीज़ को अनाउंस किया था, बाकायदा फेसबुक पे शेयर किया था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 1000 लोगों ने डिजिटल नोमैड लिया है मेरी वीडियो देख के। तो कितनी फ़ीस है इसकी? इसकी फ़ीस बहुत कम है। इंटरेस्टिंगली पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ दिरहम्स एंड PKRs ऑन गेटिंग एंट्री इनटू उसको वर्क वीज़ा लेने के लिए। इसकी सिर्फ 1000 थी। 1000 दिरहम, 1000 दिरहम्स, नॉट इवन डॉलर्स। सो आप जस्ट 1000 दिरहम के अंदर ये वर्क वीज़ा ले लेते हो, और यू आर नॉट बाउंड टू लिव इन दुबई, यू कैन लिव एनीवेयर यू वांट। और इसमें आपकी फैमिली भी स्पॉन्सर है? योर फैमिली इज आल्सो स्पॉन्सर्ड, यू कैन ब्रिंग योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो आप वो ये कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, मैंने ENBD में ओपन करवाया हुआ, पर्सनल बैंक अकाउंट हो सकता है। अगर आपने बिजनेस में करना है तो उसका भी सोल्यूशन है, आप E-ट्रेडर लाइसेंस ले लें, एजेंसी बना लें LLC, वो भी 700 दिरहम में। लेकिन E-ट्रेडर जो है ना, वो आपका बेसिकली फॉर होम सर्विस बिजनेस के लिए है। बिल्कुल, मतलब अगर आपने एजेंसी या IT या ई-कॉमर्स या आपने सर्विस बिजनेस करना है ना, तो वो उसके लिए नहीं है। ठीक है, खैर वो जो जाइटेक्स पे विजिट दुबई वालों का वो लगा हुआ था सारा, मतलब ना, तो मैंने उनसे पूछा था, वो कह रहे थे यार ये 700 दिरहम में करते हैं, आप लोकली बिजनेस कर सकते हैं, हर किस्म का कोई इशू नहीं है। सो इट डिपेंड्स, आई मीन वी कैन एक्सप्लोर। सो इट वॉज वेरी वेरी बेनिफिशियल। अब देखें मेरे पास क्या है कि जाइटेक्स हो रहा था, आप यकीन करें फेसबुक भरा पड़ा था, लोगों का ये कह रहे थे कि यार हमारी एप्लीकेशन, हमारी वीज़ाज नहीं हो रहे। इवन कैपेबल लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि $100,000 पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं, बट वो बैठे हुए हैं कि यार हमारा विजिट वीज़ा ही नहीं लग रहा। बट मेरा क्या था कि मैंने फ़्लाइट पकड़ी है, यहाँ पे आ गया हूँ। द रीज़न इज़ आई हैव एमिरेट्स ID, आई हैव रेजिडेंट वीज़ा। 2 साल का लगता है? ये 1 ईयर का होता है। डिजिटल नोमैड 1 साल का, 1 ईयर, बट रीन्यू हो जाता है। तो आफ्टर एवरी ईयर आपको 1000 दिरहम देना है बस? आई थिंक द फी इज़ लेस सेकेंड टाइम। द फर्स्ट टाइम क्योंकि वो मेडिकल भी इंक्लूडेड है और ये वो सारी चीज़ें, इस वजह से फर्स्ट टाइम आपकी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अच्छा, 1000 दिरहम जो है वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन का है, बाकी एमएस ID और मेडिकल वो वाला खर्चा है? नहीं, बिल्कुल, ये सारा मिला के मेरे पास हमारा तकरीबन 1300 दिरहम हुआ था। वेरी चीप, वेरी वेरी चीप। सो इट इज़ सो अमेजिंग। उसके लिए आपकी एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल होनी चाहिए। आपकी फ्रीलांसिंग, मैंने प्रूफ में फ्रीलांसिंग प्रोफाइल दिखाई है, अपनी स्टेटमेंट दिखाई है, जिसमें प्रूफ किया है कि यार ये इतनी इनकम आ रही है। क्लाइंट्स ने मुझे जो है ना बाकायदा रिकमेंडेशन दिया है कि यार आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हो गया। अच्छा, बाय द वे, आप सिर्फ दुबई तक बाउंड नहीं है डिजिटल नोमैड के लिए, आप और बहुत सारी कंट्रीज़ में। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि डिजिटल नोमैड के लिए और बेस्ट कंट्रीज़ कौन सी हैं? अगर दुबई तो इस टाइम पाकिस्तानियों के लिए नहीं लग रहा वीज़े, तो बाकी कंट्रीज़ कौन कौन से जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं? पुर्तगाल। अच्छा, पुर्तगाल इज़ उसमें 5 years का लगता है, और द बिगेस्ट बेनिफिट इज़ यू गेट परमानेंट, यू कैन गेट permanent residency as well after some criteria. So पुर्तगाल के लिए अप्लाई करना चाहिए। फिर इसके अलावा अगर आपने एक्सप्लोर करने के लिए जाना है तो इंडोनेशिया भी दे रहा है, मलेशिया भी दे रहा है। सो इन कंट्रीज़ में आप डिजिटल नोमैड अप्लाई कर लें, और आप मल्टीपल भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपने दुबई में रखना है।
सो दैट्स हाउ इट इज़। तो आपको बेसिकली यूई के वीज़े से फ़ायदा ये हुआ कि आपने रोस्टन डिजिटल अकाउंट बनाया और अब आपके डॉलर्स उसमें आ रहे हैं जी। right? यूएई में आके बहुत सारी मतलब क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं। जाइटेक्स पे बहुत फ़ायदा हुआ है। जाइटेक्स पे मैंने कुछ डील्स क्लोज की हैं। सो इट इज़ ऑल ड्यू टू दिस थिंग। आई स्टार्टेड क्रिप्टो एज वेल। मैं स्टूडेंट हूँ क्रिप्टो का, कह लें कि 1 month 2 month का एक्सपीरियंस है। सो आई जनरेटेड गुड रेवेन्यू फ्रॉम देयर एज वेल। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ, यहाँ पे तो आपको पता है लीगल है, आप क्रिप्टो का अकाउंट बनाए, पेमेंट क्रिप्टो में आप बिल्स भी पे कर सकते हैं, सैलरीज पे हो रही लोगों, बिल्स पे कर सकते हैं। दिस इज न्यू फॉर मी। वाओ। परसों लास्ट मंथ 31 लाख का बिल पे कर रहा था, तो लिखा था यू कैन pay with crypto. Wow, this is so amazing. I didn't know that. Yes. Wow. और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उनको सैलरीज मिल रही हैं क्रिप्टो में। नाइस। इतना बिलीफ मतलब स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास चैलेंजेस हैं, लोग बिलीव नहीं कर रहे अभी, उसको अलाउ भी नहीं कर रहे। तो खैर मेरे ख्याल है ओवर टाइम सिचुएशंस जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। तो इसमें पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर कर रहा है उन लोगों को बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब नेट का इशू, फिर ट्रांजैक्शंस का इश्यूज़, तो वो किस तरह से इसको करें? वही बात है, डिजिटल नोमैड ले लें, बाहर आ जाएं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बट सोल्यूशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेट का तो कोई सोल्यूशन नहीं है खैर, बट वायर्ड कनेक्शन वहाँ पर फिर भी ठीक ही चल रहा है। जो वायरलेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स के नेटवर्क्स हैं, वो थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे थे। बाकी जो पेमेंट्स के चैनल्स हैं वो उन्होंने, मेरा ख्याल है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप यूएसए में एलएलसी बना सकते हैं, मैंने भी बनाई हुई है। यूके में एलएलसी बना सकते हैं, लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। सो उसमें क्या है कि आपका पेपैल भी मिल जाता है, आपको वाइज बिजनेस भी मिल जाता है, आपको सारे बैंकिंग सेक्टर्स आपके सेट हो जाते हैं, कोई मसला नहीं आता। हाँ, ये भी है। तो आप जब फ्रीलांसिंग से अपनी एजेंसी बनाई तो आपने क्या डिफरेंस फ़ील किया कि जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे थे और फिर जब आपने एजेंसी बनाई? तो क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी कि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए की वजह से आपका वर्क काफ़ी डिस्टर्ब होता है, तो आपने कुछ हिस्सा देखा इस चीज़ में? बिल्कुल। देखें, फ्रीलांसिंग, इंडिविजुअल फ्रीलांसर से जो एजेंसी ट्रांजिशन थी वो क्यों ज़रूरी थी? टू टारगेट मल्टीपल एरियाज़। और अब जाहिर है, अब एक अगर बंदा काम कर रहा है ना तो वो लीनियर स्पीड से जाएगा। लिमिट होगी, राइट? लिमिट होगी। फ्रीलांसर है वो एक लिमिट में रह के काम कर सकता है। बिल्कुल। अगर आपने एक्सपोनेंशियल ग्रो करना है तो आपको टीम्स चाहिए, आपको लोग चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए फिर हमने उसको किया कि मल्टीपल लोग हैं जो कि प्रोजेक्ट्स को टेक केयर कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, मैनेजर अब अपना वो देख रहे हैं, क्यूए टीम है जो कि टेस्टिंग कर रही है, डिज़ाइनर्स हैं। सो ट्रांजिशन में चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ टीम मेंबर्स के कभी कभी तो आते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो रिमोट एरियाज़ में भी हैं, गाँव वगैरह में भी रह रहे हैं, तो वहाँ पर इंटरनेट के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। बट क्या है कि द थिंग इज़ कि दे डिलीवर गुड वर्क। एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग गुड वर्क, देन क्लाइंट्स और जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके साथ रहता है। तो ये चैलेंजेस ज़रूर आते हैं हमें। बाकी कम्युनिकेशन वाइज भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कभी कभी, बट इन टर्म्स ऑफ के प्रोफेशनलिज्म ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बट ओवरऑल इट्स गुड। बट एवरीवन हु इज़ डूइंग individual freelancing must convert into agency और टीम वगैरह, ताकि आप ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सके। एक बंदा, सिंगल बंदा जो है ना, $1 million तक पहुंचने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप वो टीम के थ्रू करते हैं, सो मे बी यू कैन रीच देयर इन 2 years 3 years, बट इट कैन टेक योर होल लाइफ फॉर सिंगल पर्सन। लेकिन सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा? इज इट विल बी हाइब्रिड एजेंसी जिसमें आप फिजिकल भी आपका ऑफिस हो और रिमोटली भी काम कर रहे हो, या फुली रिमोटली एजेंसी? इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे रखना चाहते हो। अगर आप उसको रखना चाह रहे हो कि फुली रिमोट हो तो वो भी पॉसिबल है। बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं फुली रिमोट। बट हाइब्रिड जो है वो उसका अपना फ़ायदा है कि आप पता है कि यार ये हमारा ऑफिस है, उसमें 5 days 3 days 2 days एटलीस्ट आपने आना, इवन अगर 1 day भी आना है तो आपका फ़ायदा है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसमें फिर आपकी प्रेजेंस
जो है ना वो मैंडेटरी हो जाती है कि यार एटलीस्ट आप वहाँ पर स्टिक कर रहे हैं, वहाँ पर रुक रहे हैं. सो बोथ मॉडल्स आर वर्किंग. इट डिपेंड वट एवर इज़ गुड फॉर यू, सो यू गो विद दैट. हाँ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि आपके पास एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होता. बिल्कुल. फॉर एग्जांपल एक रूम में आपने आपको बंद कर लिया आपने, अब सुबह से लेकर शाम तक आपने उसी रूम में रहना है. तो एक तो ऑफिस की वाइब्स भी नहीं आती. और कुछ केस स्टडीज़ ये बताती हैं कि वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है. हाँ, ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है. ख़ास तौर पर मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो ऑफिस वगैरह तो सेटअप सेपरेट किया हुआ है. बट व्हेन एवर आई फील लाइक कि थोड़ा सा हो रहे हैं तो फिर हम कैफ़ेज़ वगैरह में काम कर रहे हैं, या फिर हम गैदरिंग वगैरह कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर रहे हैं. सो ये चलता है. यस, बिल्कुल, जो हाइब्रिड मॉडल है वो बेहतर हो सकता है. ठीक है. तो लिंक्डइन भी आपने एक्सप्लोर किया है फॉर जॉब लाइक प्रोजेक्ट्स बिल्कुल के लिए? लिंक्डइन भी एक्सप्लोर किया है. इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसमें ख़ास तौर पर सेल्स नेविगेटर लोग यूज़ कर रहे हैं. लिंक्डइन पे कंटेंट जो मार्केटिंग है उससे बहुत ट्रिक्स से लगाकर आप क्लाइंट्स ले सकते हैं. ख़ास तौर पर डीएम में आप कनेक्ट करके बहुत सारे क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हैं. इवेंट्स होते हैं जिसमें उसमें पार्टिसिपेट करके नेटवर्किंग वाले टैब में जाकर वहाँ से लोग सेल्स कर सकते हैं. ग्रुप्स का फीचर है यहाँ पर. ओके. आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर वैल्यूएबल कंटेंट देयर, एंड देन यू कैन गेट क्लाइंट्स फ्रॉम देयर. आई मेंटेन्ड माई लिंक्डइन प्रोफाइल वेरी वेल. उस पर मैं काफ़ी अच्छा कंटेंट शेयर करता रहता हूँ. मेरे अराउंड आई थिंक 30,000 प्लस जो है वो फॉलोअर्स हैं. अब हुआ ये कि जाइटेक्स में देखें कि कैसे अल्टीमेटली कैसे आपको हेल्प करती है लिंक्डइन पे, क्योंकि इस तरह से मेरी वो थी फॉलोइंग. तो जब भी मैं किसी अब बड़ी कंपनी के पास जा रहा हूँ जाइटेक्स में, या फिर किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ किसी स्टार्टअप के साथ वहाँ पर जो अवेलेबल है, तो मैं उसके साथ जब कॉन्टेक्ट शेयर कर रहा हूँ तो दे एक्सप्लोर एवरीथिंग कि यार सबसे पहला जो लिंक वो क्लिक करते हैं वो लिंक्डइन होता है. एग्जैक्टली. व्हेन एवर दे सी कि यार ये बंदा ठीक काम कर रहा है, इसकी पोस्ट रिसेंटली देखें, उस पर पोस्ट पे इंटरेक्शन देखें, तो उनको रियलाइज़ हो जाता है कि यार ये बंदा ठीक है. मैं आपको छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ. AWS का ना एक अरीना बना हुआ था जाइटेक्स पे एक हॉल में. वहाँ पर मैं एक उनके इंजीनियर से जो कि प्रेजेंट कर रहा था कोई AI का मॉड्यूल, तो मैंने उसको इंटरेक्शन हुई, मैंने उसको बताया कि हम ये इस तरह से काम कर रहे हैं. तो ही सेड कि आई विल स्कैन योर कार्ड, और उसने कार्ड स्कैन किया और आई विल फॉलो इट अप. अब आज उसने मुझे मैसेज किया कि यार मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी है और मैं समझ गया हूँ, यूट्यूब चैनल भी देखा है, मैं समझ गया हूँ कि आप क्रेडिबल बंदे हो. आई विल इन्वाइट यू टू ए टॉक, जिसमें आपने 30 मिनट्स टॉक करनी है, 30 मिनट्स Q&A करना है, एंड दीज आर द टॉपिक्स that you are gonna talk about. Nice. So imagine you are getting invites from Amazon के उसके चैनल पे जाकर या उनके इवेंट में पार्टिसिपेट करके आप कुछ डिलीवर कर रहे हो. It's all due to credibility. तो लिंक्डइन पे आप अकेला ये नहीं है कि सिर्फ आपने एक ही मकसद रखा हुआ है आपने लोगों को DM करते जाना है. आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाते हो, फिर एज ए रिजल्ट यू कैच दैट थिंग. मतलब पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. आपके अब सारे प्लेटफॉर्म्स में आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग अगर होती है तो एक क्रेडिबिलिटी बनती है, जैसे आपने कहा है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन ऑब्वियसली कुछ प्रोफेशनल हो जाता है. बट अगर आप ओवरऑल प्लेटफॉर्म में अपनी क्रेडिबिलिटी बना देते हैं, देन ऑब्वियसली लोग आपको फॉलो करते हैं, फिर वो देखते हैं जाके बिल्कुल कि भाई ये कौन है, इसकी प्रोफाइल क्या है, इसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, इंगेजमेंट कितनी है. तो यस, लिंक्डइन आई थिंक हमें सबको एक्सप्लोर करना चाहिए, खासतौर पर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आपको क्लाइंट्स भी आते हैं. 100% बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, तो AI के ऊपर कुछ बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जाइटेक्स में ख़ास तौर पर, और इस टाइम AI का क्या फ्यूचर है और आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. अच्छा नुमान भाई, एक चीज़ मैंने देखी है, जितने भी स्टॉल्स थे, जितने भी अरीनास थे, उसमें एक वर्ड ज़रूर था, AI. AI पावर्ड, AI इनेबल्ड, AI विद AI. तो उसमें ये है कि AI इज़ द फ्यूचर बाय द वे.
आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, आप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, आप सेलिंग करते हैं, यू नीड टू लर्न AI। बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं हमारे पास, चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। मैं बहुत देर से इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। 2015 से मैं चैट बॉट्स में आया हूँ, टेक्स्ट बेस सिस्टम्स पे आया हूँ, NLPs पे आया हूँ। मैं तब से ये कहता आ रहा हूँ अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर कि अब सिस्टम्स जो हैं वो अभी हम हैंड्स से यूज़ कर रहे थे, अब हम वॉइस से यूज़ करना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हम सिर्फ हमने 0.1% ट्रांजिशंस देखी हैं, बट जितने भी आने वाले डेज हैं उसमें हम वॉइस से ही सारा अपना काम करवा रहे होंगे, हम टेक्स्ट से करवा रहे होंगे, हम बोल रहे होंगे कि यार ये करना है, वीडियो एडिट करनी है, यार ये वीडियो इस तरह की ट्रांजिशन ऐड कर दो। देयर विल बी लाइक कि it will automatically do the video editing for you. You want to say कि मैंने इस तरह की वेबसाइट बनानी है, you will say with your voice or with your chat message, not the programming, कि chat message भी मैंने ये बनाना है, वो सारा आपको बना कर दे रहा है। आजकल हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम मेजरली AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग हमारे जो डेवलपर्स हैं वो उनको मैंने सब्सक्रिप्शन लेकर दी हुई हैं कि यार कोई भी प्रॉब्लम हो आपने सॉल्व नहीं हो रही, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने AI से हेल्प लेनी है। क्लॉड की सब्सक्रिप्शन उनको लेके दी हुई है, चैट GPT की सब्सक्रिप्शन उनको लेके दी हुई है। तो फ़ौरन से क्या है कि वो उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। माई सेल्फ आई एम सीइंग के कई बार तो मेरे एम्प्लॉय से ज़्यादा AI अच्छा परफॉर्म कर जाता है भाई। तो फिर ये आपके माइंड में, हमारे माइंड में ये नहीं आता कि तो AI जो है जॉब्स खा जाएगा? 100% ऐसा होगा, और इसमें मैं बहुत देर से कहता आ रहा हूँ, देयर इज़ नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट, कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेट हो चुकी होंगी और कुछ करियर्स ऐसे होंगे जो 100% ह्यूमन बेस्ड होंगे, जिसमें एक कंटेंट क्रिएशन आ रहा है जो हम अभी कर रहे हैं। एग्जैक्टली आपने कमांड दी है, वेबसाइट भी बन गई, वेबसाइट सोशल मीडिया पे पोस्टिंग भी होगी, मतलब वेबसाइट बनी, फिर आपका डिज़ाइन बन गया पोस्ट का, पोस्ट के बाद ऑटोमेटिकली वो आपने उसको अपलोड भी कर दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। बिल्कुल, इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर देम हु नो व्हाट दे आर डूइंग। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू नो हाउ टू डेवलप वेबसाइट्स यूजिंग React, and if you want to get that developed using AI, then you can get better result, because it depends on two things. First of all, it depends that how well you know how to use an AI tool, and the second thing is prompting, कि how you guide AI कि किस तरह से आपको आउटपुट्स चाहिए और कैसी आउटपुट्स चाहिए। लेकिन AI को भी तो यूज़ करने के लिए ह्यूमन ब्रेन ही चाहिए ना। बट द थिंग इज़ कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो पहले, जब क्या होता है कि क्लाइंट आता है वो आपको रिक्वायरमेंट्स देता है, तो क्या होता है कि ह्यूमन ब्रेन ही आ रहा है ना। Exactly. हम क्या करते हैं, वो फिर अपनी वर्कफोर्स लगाते हैं, अपना काम करवाते हैं, फिर उसको डिलीवर करते हैं। अब भी ह्यूमन ही आएगा, वो हमें बताएगा यार मैंने ये करना है। द वर्कर्स आर गोना बी चेंज, और वर्कर्स will be different. Right now, everyone is coming to us, let's say saying, let's suppose वो ये कह रहा है कि जी मैंने वेबसाइट बनानी, मैंने टूल बनाना है। They don't know कि on the other hand, are we using real persons or AI? They don't care about it, by the way. Until unless ये उनको भी पता नहीं चल जाता कि ये जो AI है वो कैसे यूज़ करनी है, they will keep coming to us, otherwise they will start using it directly. And it started already with me. अच्छा। मेरे बहुत सारे clients जो कि AI को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो वो अब क्या करते हैं, अब वो पहले AI की तरफ जाते हैं और अपनी तरफ से कुछ मॉड्यूल बनाकर ले आते हैं। और मुझे कहते हैं कि यार ये हमने इनिशियल वर्जन बना लिया है, इसमें मॉडिफिकेशंस कर दें। सो द ट्रांजिशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फास्ट, और मैं ये समझता हूँ जो कि आने वाले दिन हैं वो बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेट हो चुकी होंगी, बहुत ज़्यादा। हम बात करते थे, अभी 1 साल पहले की बात है, हम बात करते थे कार्स जो है ना ऑटोमेटेड हो जाएंगे। ये पुराना हो चुका है। हमारा हर काम ऑटोमेटेड, कॉल सेंटर्स ऑटोमेटेड बन गए हैं। आप कॉल करते हैं, आपको पता नहीं चलता रियल पर्सन है या फिर फेक है, और आप उसके साथ पूरी कन्वर्सेशन, आप ENBD यूज़ करते होंगे, आप देखें उनका AI बॉट है, आप बात करते हो, ही टॉक टू यू लाइक के अच्छा अपना ये नंबर बताओ, ये करो। देयर इज़ नो रियल ह्यूमन। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास पाकिस्तान में तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई चीज़ें,
बट यहाँ पर पहले हो रही हैं, बहुत स्पीड से ग्रो हो रही है यहाँ पर AI पहले होती हैं। सो वो AI उन्होंने उस चैनल पे पहले से लगाया हुआ है। व्हाट्सएप बॉट देख लें उनके, वो बड़े एडवांस किस्म के हैं और सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि आपको इवॉल्व करना है। द विनर राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट 6 months, द विनर इज़ someone who know how to use AI, how to use AI tools, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, प्रोग्रामिंग में हो तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं AI में जो कि आपकी जो डेवलपमेंट है काफ़ी रैपिड कर देते हैं एज कम्पेयर टू ChatGPT से 100 टाइम बेटर। सो द थिंग इज़ यू नीड टू एक्सप्लोर दोज AI टूल्स एंड देन लर्न देम, एंड देन एनी टाइम whenever a client comes in, if previously it was taking like 3 hours, if you know those tools XYZ in your domain, it can take 5 minutes. Then what it means is you can deliver the same or better quality to your clients, and you can get more clients, you can close more sales, or maybe if you have free time तो आप बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करके लर्निंग कर सकते हो। और ये 6 months में फिर चेंज हो जाएगा। क्यों, कैसे चेंज होगा? क्योंकि जो क्लाइंट्स आपको दे रहे हैं उनको पता चल जाएगा। सो तब क्या होगा? मेरा प्लान ये है कि दो विनर्स होंगे इसमें। द फर्स्ट विनर विल बी समवन हु इज क्रिएटिंग हिज ओन सिस्टम्स। लेट्स सपोज इफ आई एम इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री, if I am just providing services, then I will fail. Okay. And if I will create my own apps, on tools, on SaaS solution, then I can win. Okay. So what I will do, I will, जैसे मैंने आप alerts बना दिया, जैसे मैंने कुछ और भी tools हम बना रहे हैं, वो मैं क्या है कि वो sell करूँगा तो मैं winner हो जाऊँगा। क्योंकि everyone got access to the knowledge that is required to do सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो विनर वो होगा जो अपना सॉफ्टवेयर बनाएगा। अगर अमेजोन की बात करें, लेट्स सपोज विनर वो होगा जो खुद सेलिंग पे आ जाएगा। शायद अमेजोन पे शायद इतनी चीज़ें चेंज ना हो। द रीज़न इज़ कि ये फिजिकल वर्ल्ड में ज़्यादा अमेजोन खुद भी अपना AI लेके आ गया और कुछ चीज़ों में इंटीग्रेशन भी स्टार्ट हो गया। इवन अब हम कोई भी लिस्टिंग में जाते हैं ना तो नीचे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, अब उन रिव्यूज़ को बेसिकली जो है ना उनका AI ऑटोमेटिकली सारी रिव्यूज़ को पढ़ के एक ऊपर अपना एक वो दे देता है लिस्टिंग के बारे में समराइजेशन। सो आई एम थिंकिंग कि अमेजोन विल ऑल्सो कम अप विद AI बॉट, जिसमें आप ये जब आप सर्च करते हैं अमेजोन पे जाके आप कहते हैं मुझे बाय करना है, नाउ आई थिंक यू विल डू, यू विल गो टू अमेजोन, यू विल से आई नीड टू बाय अमेजोन आईफोन या फिर आईफोन का कवर और वट ever, they will automatically suggest you कि these are the top sellers, and you click one button, you add to the cart, then you will say okay, send it to my location, instead of going through all the buttons, clicks, or I think this is going to change as well. Plus ये आएगा, बल्कि आ चुका है कि आपको प्रोडक्ट की इमेजेस चाहिए, आप सिर्फ मेन इमेज अपलोड करेंगे, वो सारा EBCA प्लस कंटेंट आपको बना देगा। एग्जैक्टली ये बहुत सारे मैं ऐसे फ्रीलांसर्स को जानता हूँ जिनको मैंने कंसल्टेशन दी है, वो यही कुछ काम करते थे। आई थिंक इसका A+ पता नहीं कुछ करके नाम था, A+ कंटेंट, तो वो बड़ा बेहतरीन किस्म का काम करते थे। खैर बिल्कुल अमेजोन ने अपना एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की जस्ट रॉ पिक्चर देते हैं, हम आपको उसकी प्रोफेशनल पिक्चर्स बना देंगे। सो अब देखेंगे वो लोग, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे UAE में जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, दे विल बी लाइक शूटिंग पिक्चर्स एंड अब उनकी जॉब देखें वो खतरे में है नहीं, खतरे से भी ऊपर चले गई है। क्या लगता है आपको कितना टाइम है? बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। और अब देखें टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट बट नॉट मैनी पीपल नो अबाउट इट। सो एंड if I'm talking about people, then I mean clients, yes. Not many clients know about it until unless उनको पता नहीं चल जाता आपका चक्कर चल रहा है। जब उनको पता चल जाएगा यार ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, they will start avoiding you. At that point I think 2 persons will be successful, someone who is doing their own shit, और otherwise someone who is a content creator. कंटेंट क्रिएटर का काम फिर भी चलता रहेगा, मगर वो भी खतरे में आ रहा है क्योंकि आपने देखा होगा AI generated content. I can take your pictures and I can make your avatar and I can create your podcast. So that is also good, but I think
वहाँ पर थोड़ा सा सक्सेसफुल इस वजह से नहीं होगा कि पीपल बाय फ्रॉम पीपल. आप कुछ रिकमेंड कर रहे हैं अमेजोन का प्रोडक्ट तो वो लोग बाय कर लेंगे, बाकी नहीं, शायद AI से जनरेटेड शायद ना करें. ओके, तो इसमें तो अपॉर्चुनिटीज़ भी तो आएंगी ना. वो लोग जैसे आपके जैसे लोग हैं जो जैसे आपने बताया ऐप्स बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, तो उनके लिए तो फिर एक अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट्स बनाएं जैसे आपने बताया और उसको इनकैश करें. देखिए जब चीज़ें आसान हो जाती हैं ना फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती. सो अगर इवन मेरे लिए प्रोडक्ट्स बनाना आसान हो गया है तो क्या है कि जब चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, एवरीवन विल स्टार्ट मेकिंग द सेम प्रोडक्ट. सो क्या होगा कि फिर उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी. सो ये भी है. हाँ, ये भी है. हाँ, हर कोई जब वो चीज़ कर सकता है और इवन उसको वो टेक्नोलॉजी नहीं भी आती, ही कैन गो टू AI, गाइड अबाउट इट, गिव रेफरेंस टू द टूल, देन ही कैन क्रिएट मे बी सिमिलर थिंग और बेटर थिंग. हाँ, ये भी है. तो एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि फ्रीलांसिंग से आप क्या जो आपकी पैसिव इनकम है वो जनरेट होती है? फ्रीलांसिंग से पैसिव इनकम इन टर्म्स ऑफ टीम्स आप कह सकते हैं कि हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर जब आप अपनी टीम बना रहे हैं उसमें अगर आप अपनी टीम को सैलरीज पे कर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर अर्निंग फ्रॉम क्लाइंट्स, सो देयर यू कैन जनरेट पैसिव इनकम. और बाकी ये है कि परसेंटेज बेस्ड लोग काम करते हैं. क्या करते हैं, अभी जाइटेक्स पे बहुत सारे स्टॉल्स, थाउजेंड ऑफ कंपनीज थी, लोगों ने यहाँ से काम पकड़ा, पाकिस्तान में आउटसोर्स कर दिया. दे कैन रिलैक्स एंड दे कैन earn some commission. So that's how you can generate passive income from freelancing as well if you want. ज़बरदस्त. तो आजकल के जो यंग बच्चे हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे? I will suggest कि be best in your work. Start creating portfolios. Start शेयरिंग केस स्टडीज़ ऑन लिंक्डइन. जस्ट जो भी बनाएं, फॉर एग्जांपल आपने कोई UI UX का कुछ बनाया है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करें, अच्छा सा दिखाएं, प्रेजेंट करें, सो दैट you know all of this content that you share is making your personal brand you know good in terms of visibility. और फिर इससे क्या होगा कि आपको कन्विंस करने में लोगों को आसानी होगी. डू इंटर्नशिप्स, डू जॉब्स, ज्वाइन सम कंपनीज बिफोर जंपिंग इनटू फ्रीलांसिंग. क्योंकि आजकल के बच्चे भी तो कहते हैं कि फ्रीलांसिंग भी सैचुरेट हो चुकी है. इसमें कोई शक नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि दे डोंट नो कि हर बंदे के लिए जगह है. हर बंदा एडजस्ट होता है, ना रूम क्रिएट करता है. But maybe previously it was not required that much effort, but now it requires more effort. But there are ways, to make you look good on freelancing platforms. और आप अगर कुछ tips and tricks follow करते हैं, जैसे अभी हमने इसमें बात भी की, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यार ये बहुत टाइम हो जाएगा. परफेक्ट, ज़बरदस्त. ठीक है सजीद, थैंक यू सो मच फॉर टाइम. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और आई होप नेक्स्ट पॉडकास्ट स्पेसिफिकली AI के ऊपर करेंगे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड आई लव योर शोज़. एग्जिस्टिंग पॉडकास्ट जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एफर्ट की है आपने. मैं शजील का यूट्यूब चैनल और इनकी जो ऐप का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा डाउन बिलो. आप इनकी ऐप यूज़ करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है. अपवर्क पे आपको अलर्ट्स आएंगे आपको और क्या चाहिए. इवन जो ये टिप्स देते हैं यूट्यूब पे आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.